अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने इमेजेस और टेबल वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के फॉर्म्स हम किस तरह से बना सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम देख लें साइन अप। अच्छा, तो ये एक किस्म का क्या हमारे पास फॉर्म है। तो इस तरह के हम फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो अभी हम बेसिक HTML से कहते हैं HTML। तो इनमें सब लाइक ये हमारे पास जो फॉर्म है ये सिर्फ HTML से बना हुआ है। तो इस तरह के हम फॉर्म्स किस तरह से बना सकते हैं। तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स, कंट्रोल्स, न्यू HTML फॉर्म कंट्रोल्स। तो ये हम फॉर्म किस तरह से कंट्रोल और फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे। सही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये एग्जांपल बनाई हुई है बुक में। तो इस तरह का हम फॉर्म बनाएंगे भाई। तो बेसिकली फॉर्म क्या होते हैं? जो हम ज्यादातर वेबसाइट्स पे देख रहे होते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर कहीं पे लॉग इन या साइन अप कर रहे होते हैं हम किसी भी वेबसाइट पे। तो एक वो फॉर्म होता है, जिस तरह से फिजिकल भी फॉर्म होता है। जिस तरह से कोई भी हम फॉर्म यूनिवर्सिटी वगैरह का फिल करते हैं, यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, इस तरह का फॉर्म। तो ये हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म होगा जो कि हम डेटा उसमें एंटर करेंगे। लाइक ये गूगल जो सर्च है ये भी एक किस्म का फॉर्म है। ये भी हमसे डेटा ले रहा है, उसके बाद सर्च कर रहा है। सही है। अच्छा, फॉर्म को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कोडिंग में इनपुट बोलते हैं। इनपुट से क्या मुराद है कि इनपुट में हम कोई भी चीज इंटर करेंगे जो कि हमें कहीं पे सबमिट करनी हो, तो वो चीज हम इनपुट में इंटर करते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा वेबसाइट पे इस तरह के जो पासवर्ड के लिए होता है उसमें डॉट डॉट आता है, तो उसके लिए वो होता है हमारे पास पासवर्ड वाला इनपुट। और उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट इनपुट होते हैं। उसके अलावा जो कमेंट करते हैं हम, तो वो थोड़ा सा बड़ा इनपुट होता है, तो उसमें हम ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? टेक्स्ट एरिया। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेडियो बटन होते हैं। लाइक कोई भी हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चेक बॉक्सेस होते हैं। तो चेक बॉक्स में हम मल्टीपल्स के आंसर जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन होता है। ज्यादातर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा जेंडर का ड्रॉप डाउन होता है, एज का होता है कि बिटवीन कितना गैप है, कितनी एज है। फॉर एग्जांपल को एक दे देते हैं हम 18 to 25, या 25 से 30, या 30 से 35, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास ड्रॉप डाउन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म हम सबमिट किस तरह से करते हैं। सबमिट के लिए हमारे पास एक बटन होता है। लाइक गूगल पे भी हम सर्च करते हैं तो वो भी हमारे पास एक बटन होता है। और उसके बाद बटन के भी टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास सिंपल बटन होता है जिसमें टेक्स्ट लिखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक बटन होता है जिसमें हम इमेज भी रख सकते हैं। इमेज को एज ए बटन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो वो हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास क्लियर होगा। उसके बाद अपलोड फाइल। फाइल अपलोड हम किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास वो भी हम फाइल अपलोड करना करना भी सीखेंगे, किस तरह से फाइल अपलोड वाला इनपुट बनाते हैं। सही है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्म का टैग।
अच्छा, जो भी टैग के अंदर जो भी हम कुछ भी यूज करते हैं, लाइक ये एक्शन है हमारे पास या फिर मेथड है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो कि मैं आपको पहले भी हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था। तो ये एक तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। ये हमें एक बात ध्यान में रखने की है कि फॉर्म के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, या उसमें यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन का एट्रीब्यूट है, तो हमें डेटा कहाँ पे सेंड करनी है, तो ये एक तरह का एक्शन का एट्रीब्यूट होगा। मेथड क्या है, तो मेथड डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं। हम डेटा गेट कर रहे हैं या हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सही है, आ रहा है समझ में? हेलो। यस सर। रिप्लाई क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं सोच रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई सुन भी नहीं रहा है। अच्छा, चलें हम फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये है, इसी में हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म की बन गई है फाइल। तो हमने ओपन कर लिया है, तो अभी हम एम्प्टी है हमारे पास। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के पास विजुअल स्टूडियो डाउनलोड है? हैंड राइज कर दें। अच्छा, चलें सही है। हम ये सब जब स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले क्लास हम कर लेंगे। तो ये हमारी HTML अब वो कंप्लीट होने वाली है। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, और उसके बाद एक लास्ट क्लास हम कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी होगा तो वो भी हम उस क्लास में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हमारी HTML हो जाएगी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास के बाद हमारी HTML हो जाएगी खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे CSS स्टाइलिंग के लिए। हम CSS यूज करते हैं, तो हम CSS नेक्स्ट उसके बाद हम CSS स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ फॉर्म, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी का टैग, क्लोज। तो सबसे पहले हमने देखा था, ये होता है हमारे पास फॉर्म का एक टैग होता है। इसको भी हम कर देते हैं इसका क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास एक फॉर्म का टैग आ गया, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर बनाते हैं इनपुट। इनपुट क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर हमें एंटर करना होता है, उसके लिए हम इनपुट यूज करते हैं। सही है, तो एक पहले डायरेक्ट एक इनपुट बना के देख लेते हैं। हमारे पास आ गया इनपुट। इनपुट को अगर मैं कर दूं क्लोज, तो इनपुट हमारे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ये इनपुट हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास एक इनपुट आ गया। ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये हम इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट यूज होंगे, तो हम वो एट्रीब्यूट भी यूज करेंगे। तो उसके अब हमारे पास जो पहला एट्रीब्यूट है जी। अच्छा, पहला हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास टाइप, कि इनपुट की टाइप क्या है।
तो टाइप हमारे पास डिफरेंट होती है। टाइप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट होता है, उसके बाद टाइप हमारे पास नंबर। अच्छा, हम एक मिनट देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ इनपुट, तो ये हमारे पास इतनी सारी टाइप्स हैं। बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इसकी टाइप कर देते हैं टेक्स्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट। अगर हम इसकी टाइप चेंज कर देते हैं, टाइप अगर इसकी कर दें हम पासवर्ड, तो अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास शो नहीं होगा। ये यहाँ पे हम इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इंस्पेक्ट में क्या होता है, इंस्पेक्ट में हमारे पास जो भी हम कोड लिखते हैं वो हमारे पास सारा यहाँ पे ब्राउजर में शो हो रहा है। लाइक जिस तरह से हमने HTML की फाइल बनाई थी, तो HTML उसके अंदर हेड बनाया, उसके अंदर टाइटल, फॉर्म, बॉडी, और उसके अंदर हमने फॉर्म बनाया है, और फॉर्म के अंदर हमने इसकी टाइप कर दी है पासवर्ड। तो ये हमारे पास शो। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, अच्छा अभी हमने दो मेन टाइप थी। अच्छा, एक और हमारे पास टाइप आती है लाइक नंबर। हम इसकी टाइप कर देते हैं नंबर। नंबर, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो वो टेक्स्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ नंबर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी बटन भी बन गए, जिससे हम नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, टेक्स्ट, पासवर्ड, और उसके बाद हमारे पास था नंबर। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट यूज होता है इसके अंदर। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है नेम का। अच्छा, हो सकता है ज्यादा हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं फॉर्म्स। अरे एक सर जी जी, सर आप एक बार नंबर वाला फिर से बता देंगे, वो ऊपर नीचे कैसे हो रहा था, कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा था। वो बाय डिफॉल्ट आता है हमारे पास। जिस तरह जैसे ही हम उसकी टाइप नंबर करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाता है। सही है। सही है सर, बाय अब डिफॉल्ट वैल्यूज। कोई भी हम कैरेक्टर कोई भी नहीं लिख सकते, ABC में कुछ भी नहीं लिख सकते, सिर्फ नंबर टाइप कर सकते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आता है। ओके सर, ओके सर। हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम का। सही, कि हम उसको एक नाम देंगे प्रॉपर के, ये हम जो इनपुट यूज कर रहे हैं ये क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम इसमें लिख देते हैं हमें इस इनपुट में चाहिए लाइक फर्स्ट नेम चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक नाम आ जाएगा कि ये हमारे पास है फर्स्ट नेम। तो ये तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं उस फॉर्म के हिसाब से कि फॉर्म में हमें किस चीज की नीड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट है साइज का। द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स। इट वाज यूज्ड in older forms to indicate the width of the text input measured by the number of characters that would be seen। अच्छा, तो ये साइज जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये HTML फॉर्म में यूज होता था। न्यू जो फॉर्म हम बना रहे हैं उसमें ये यूज नहीं होता। ये किस लिए यूज होता था कि इसमें हमें अगर हम
फॉर्म खोलें, मैं इस तरह से इतने सारे नंबर लिख रहा हूँ, मैं उसको अगर बता दूं कि साइज इसमें होने 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर से ज्यादा मैं नहीं लिख सकता, ये मतलब 5 जिस तरह से सही। तो अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब हमारे पास यूज होता है मैक्स लेंथ। You can use max length attribute to limit the numbers of characters a user may enter in the text field. Its value is the number of the characters they may enter. For example, if you are asking for a year, the maximum length attribute could have a value of 4. अच्छा, अब हम इसमें यूज करते हैं मैक्स लेंथ। ये मैक्स लेंथ अगर मैं इसको कर देता हूँ 5, तो इसकी मैंने मैक्स लेंथ कर दी 5, और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब इसमें नंबर लिखता हूँ एक नंबर, हम हमने टाइप भी इसकी टेक्स्ट कर दी, टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 5 से ज्यादा टेक्स्ट इसमें नहीं लिख सकते। तो ये हमने एक लिमिट कर दी है कि इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, नंबर भी नहीं लिख सकते, टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते भैया, ये सेमुट्स भी इसमें नहीं लिख सकते भैया। सिर्फ ये होता है हमारे पास मैक्स लेंथ, जो कि हम फॉर्म की लेंथ कंट्रोल करने के लिए लिखते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया है जो कि थी टाइप पासवर्ड, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिए थे। लाइक अब हम इस बुक की एग्जांपल पे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक पी का टैग बनाया, उसमें उसका नाम लिख दिया है, और उसके बाद उसमें एक इनपुट बना दिया है। तो हम यहाँ पे भी इस तरह से करते हैं, एक पी का टैग बना लेते हैं यूजर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम यूजर, और मैक्स लेंथ इसकी कर देते हैं 30। हमारे पास यूजर जो भी नाम लिखेगा वो 30 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं लिखेगा। अब हम पी के टैग को कर देते हैं क्लोज, तो ये हमारे पास पी का टैग हो गया क्लोज। एक और पी का टैग बना लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम इनपुट बना लेते हैं, और इसकी टाइप कर देंगे हम पासवर्ड, नेम में हम लिख देंगे पासवर्ड। ये हमारे पास पासवर्ड या सिर्फ पास लिख देते हैं। और इसकी भी हम अगर लेंथ देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर लेंथ को भी रहने, और पी के टैग को कर देते हैं क्लोज। अब हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक बेसिक हमारे पास एक फॉर्म है वो बन गया है, जिसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक यूजर नेम और दूसरा हमारे पास है पासवर्ड। तो ये आगे कंटिन्यू करते हैं। नेम का तो हमने पढ़ लिया, साइज का भी पढ़ लिया, मैक्स लेंथ भी पढ़ लिया, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर हमें कमेंट चाहिए, एक बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। उसके लिए भी हम पी का टैग बना लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कमेंट, वो हम बनाते हैं टेक्स्ट एरिया देते हैं क्लोज, और इसका हमारे पास क्लोजिंग टैग भी होता है। और अगर हमें कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टैग लिख देते हैं इंट कमेंट, इस तरह से बुक में एग्जांपल है, तो हम उसको कर देते हैं हम टेक्स्ट एरिया, ये क्लोज, और हमने पी को भी कर दिया क्लोज। तो ये जो टेक्स्ट था हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट था, जो कि हमने टैग के अंदर लिखा था, और उसके बाद हमारे पास था इसके अंदर हम कुछ भी टैग लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से इसकी हाइट विड्थ भी
बढ़ा सकते हैं। तो ये अब टेक्स्ट एरिया में कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं वो यूज करते हैं। इसमें भी हम नाम देंगे पहले तो। हर टैग का होता है कि ये मतलब फॉर्म में जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे उसका नाम होगा। और उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, देख रहा हूँ तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही रो शो हो रहे हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है इसमें जो रोज हैं वो 2 नहीं उससे ज्यादा हों, मैंने यहाँ पे कर दिया 3 और कर दिया 5। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास जो ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास स्क्रॉल होगा, टेक्स्ट यहाँ से स्क्रॉल होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट हमें जो शो करवानी है रोज, उसका हम लिखते हैं कि हमारे पास रोज कितनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कॉलम्स कितने चाहिए। अगर मैं लिख देता हूँ कॉल्स 20, अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 20 यहाँ हो सकता है। हमारे पास साइज में कुछ चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अब ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है ये इसकी विड्थ हमारे पास जो इनपुट है उनसे ज्यादा बढ़ गई है। इसमें अब कॉलम जो हो गए हैं वो 20 हो गए हैं। सही है, तो इस तरह से हम इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक बार कोड दिखा देगा। ये हमारे पास था टेक्स्ट एरिया, तो ये जो कि हम कमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? हैंड राइज कर दें तो मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है। सही है, 2 स्टूडेंट ने हैंड राइज कर दिया। तो ये सही है। ओके सर। चलो सही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम कोई लाइक रेडियो बटन के बारे में हमने पढ़ा था, तो रेडियो बटन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी एक पी का टैग ले लेते हैं और उसमें हम लिख देते हैं कि सेलेक्ट योर फेवरेट। इन्होंने यहाँ पे म्यूजिक का लिया है कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, हम कर लेते हैं फेवरेट। ये नहीं, अच्छा उसके बाद इन्होंने बी आर का टैग लगाया है ताकि वो जो रेडियो बटन हैं इसकी तरह से, इस तरह से उस टैग्स के बिल्कुल नीचे शो हो। तो ये इसके लिए हम इनपुट यूज करेंगे। तो इनपुट टाइप कर देंगे इसकी हम रेडियो, ये क्लोज कर देते हैं और हमारे पास पी का टैग है उसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये इनपुट बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पे बी आर लगा देते हैं तो ये तो ये हम यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन आ गया है नीचे। अच्छा, रेडियो बटन कभी भी एक नहीं होता, रेडियो बटन हमेशा 2 या 3 होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं रोक, उसके बाद एक और इनपुट बना लेते हैं, टाइप कर देते हैं इसकी भी रेडियो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
उसके बाद एक और इनपुट बना लेते हैं, हम टाइप कर देते हैं रेडियो, को भी हम लिख देते हैं। तो ये अब हमारे पास 3 रेडियो बटन आ गए हैं। ये अब ये अभी हमारे पास सब सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रेडियो बटन हमेशा एक सिलेक्ट होता है। जो आंसर होते हैं उनमें से सिर्फ आप एक आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे नेम। नेम जो कि सब में, इन सब में ये एक ही होगा कि हमारे पास क्या है, ये फेवरेट जनवरी, सही है, तो हम इसमें लिख देते हैं जनवरी, और उसके बाद सब में लगा देते हैं थर्ड, जो हमारे पास है उसमें भी लगा। अब रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है, सब नहीं सिलेक्ट हो रहे। अब इसको पता चल गया कि ये एक ही क्वेश्चन के आंसर है और इसका नाम एक है, तो ये जाहिर सी बात है इसमें भी हम उसके बाद हमारे पास आ जाती है वैल्यू। तो ये इसके अलावा हमारे पास वैल्यू, अच्छा ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है बाहर, लाइक जो रॉक, पॉप और जैज, तो ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमने एक तो उसका नाम दिया है, लेबल दिया है जो कि बाहर है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देंगे रॉक, इसकी भी वैल्यू दे देंगे पॉप, और उसके बाद हम वो भी वैल्यू दे देंगे। तो अब इनके नाम भी हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारे पास रेडियो बटन बन गए हैं, जिनकी हर हर रेडियो बटन की अपनी वैल्यू भी दे दी है। और ये टेक्स्ट सिर्फ बाहर हमें क्योंकि रेडियो बटन में वहीं पे नाम वगैरह शो नहीं हो रहा होता है, तो उस वजह से जिस तरह से हमने यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ टेक्स्ट में लिखा है, तो उसी तरह से, सही है। सर ये जो हमने रेडियो बटन की वैल्यूज दी है, इससे क्या होगा कि ऊपर शो होंगी क्या? नहीं, ये वैल्यू इसकी शो नहीं होगी, क्योंकि ये जो टैक्स हमने बाहर लिखा है ना, ये तो सिर्फ हमने उसका नाम बताने के लिए लिखा। अब जिस तरह से जब हम फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू उसमें दी है हमने रेडियो बटन की, वो उस वक्त यूज होगी। तो सही है, जिस सही है। जिस तरह से जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, सही है। सही है, तो उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट है चेक्ड। जी, आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड राइज किया है। ये आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड राइज किया है, पूछ रहे हैं जल्दी। सर ये क्वेश्चन नहीं था, वो आप वीएस कोड का पूछे थे तो इसलिए हैंड रेस किया था सर अच्छा, अभी। अभी हैंड लॉक कर दें आप, जी और जी। माइक म्यूट कर दें। ओके सर। माइक म्यूट करें आप, रिमूव कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है चेक्ड, कि अगर हम जिस तरह से अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू इनकी चेक नहीं है, कोई भी सिलेक्ट नहीं है, कि हम चाह रहे हैं कि जिस जैसे ही फॉर्म ओपन हो तो इनमें से एक वैल्यू सिलेक्ट हो। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं checked,
इसकी वैल्यू कर देते हैं हम चेक। तो ये अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट रोक जो कि है पहले से सिलेक्ट है। अगर हम इसको यहाँ से कट करके लगा देते हैं जाज में, अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होगा रिफ्रेश पे वो जायज आ गया। सही है। तो इस तरह से हम बाय डिफॉल्ट भी कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट करवा सकते हैं कि इनमें से कोई भी आपको एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस भी इसी तरह से इनपुट की एक टाइप चेंज करेंगे हम। यहाँ पे हम लिख देते हैं select right, और बी आर लगाकर हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद हम बनाते हैं इनपुट, इसकी टाइप कर देते हैं हम चेक बॉक्स। सही है, कर देते हैं बी को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये चेक बॉक्स आ गया है जिसको हम उसी तरह से जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आईट्यून्स, नाम भी बाहर नाम जो होते हैं वो नाम भी हम लिख देते हैं आईट्यून्स। लाइक एक और इनपुट बना देते हैं, उसकी भी हम टाइप कर देते हैं चेक बॉक्स। सही है, भी हम क्लोज करके नाम दे देते हैं लास्ट डॉट। नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, अभी इनपुट के लिए हम बुक वाला यूज कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट टाइप कर देते हैं चेक बॉक्स और लाइक स्पॉटिफाई। तो अब हमारे पास 3 चेक बॉक्स भी हो गए। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें भी हम यूज कर लेते हैं नेम और उसके साथ साथ इनकी वैल्यू भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सब में नेम दे देते हैं हम म्यूजिक, अभी नाम दे देते हैं म्यूजिक। उसके बाद हम की वैल्यू दे देते हैं लाइक आईट्यून्स। वैल्यू दे देते हैं लास्ट एफएम। और उसके बाद हम जैसा ये हमारा पहला सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद हम एक और सेशन कर लेंगे शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज और नाम भी दे दिए। तो ये तो चेक बॉक्स हमेशा मल्टीपल सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हम चाहें तो लाइक स्पॉटिफाई बाय डिफॉल्ट चेक तो चेक इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्पॉटिफाई बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। तो ये तो रेडियो बटन हो गए हमारे पास, चेक बॉक्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं ड्रॉप डाउन। सही है, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, अगेन आप जल्दी ज्वाइन कर लें। सही है।